ये कहानी एक ऐसे शैतान, एक ऐसे दरिंदे की है जो हर 23 साल के बाद अपना शिकार करने के लिए वापस लौटता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जीपर्स क्रीपर्स सीरीज को शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज के अंदर अब तक की 4 मूवीज बन चुकी हैं और ये चारों मूवीज बहुत ही डरावनी और बहुत ही मजेदार हैं। इस सीरीज के अंदर हम एक ऐसे शैतान, एक ऐसे दरिंदे को देखेंगे जो हर 23 साल के बाद जागता है अपना शिकार करने के लिए। तो हमेशा की तरह मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही डरावनी और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस कहानी की शुरुआत होती है 2 लोगों को दिखाते हुए। एक का नाम ट्रीशा और एक का नाम डैरी होता है। दरअसल ये दोनों बहन भाई हैं और अपनी कॉलेज की छुट्टियों के बाद ये लोग अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर घर जा रहे थे। दोस्तों, ये पूरी सड़क एकदम सुनसान हो रही थी। इस सड़क पर एक भी आदमी दिखाई नहीं पड़ रहा था और डैरी और ट्रीशा दोनों बातें करते करते आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं इनकी गाड़ी के पीछे एक बहुत खतरनाक ट्रक आता है जो कि दिखने में बहुत ही पुराना था और वो ट्रक आकर बहुत तेजी से हॉर्न बजाता है। इस ट्रक का ड्राइवर बहुत ही अजीबोगरीब प्रकार की ड्राइविंग कर रहा था। ये यहाँ वहाँ ट्रक को लहरा रहा था और ये सब देखकर डैरी और ट्रीशा को बहुत अजीब लगता है। ये दोनों बहुत डर जाते हैं। हालांकि डैरी उसको साइड देता है जिससे कि वो आगे निकल जाए और तभी थोड़ी देर के बाद किसी तरह वो ट्रक आगे निकल जाता है। ये लोग अब उस ट्रक के बारे में बातें करते हैं कि इस ट्रक का ड्राइवर कितना खतरनाक था, वो हमें मारना ही चाहता था। अब इसी के साथ दोनों बात करते करते आगे की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं और जब ये लोग थोड़ा सा आगे रास्ता क्रॉस करके आ जाते हैं तो दोस्तों ये लोग एक पुराने चर्च के पास से गुजरते हैं और वहां पर ये उसी खटारा, उसी पुराने ट्रक को देखते हैं जो कि उसी चर्च के पास रुका हुआ था। उस ट्रक के अंदर से एक बहुत भयानक आदमी उतरता है। वो आदमी अपने ट्रक से किसी चीज को निकालकर वहां पर एक बहुत बड़े पाइप के अंदर उसे डाल रहा था और जब ये लोग ऐसा देखते हैं तो ये लोग बहुत ही शॉक हो जाते हैं और जब ये लोग उस आदमी की तरफ देखते हैं तो वो इन्हें बहुत ही डरावना दिखता है। उस आदमी ने काले कलर के कपड़े पहने हुए थे और उसके सर पर एक हैट भी थी और जब ये लोग उसे ऐसा करते हुए देख रहे थे तो वो आदमी इन्हें भी देख लेता है और इसी के साथ वो आदमी अपना ट्रक लेकर इनका पीछा करना शुरू कर देता है। डैरी और ट्रीशा बहुत डर जाते हैं क्योंकि वो उस पाइप के अंदर जिस सामान को डाल रहा था वो सफेद कपड़े के अंदर कुछ लिपटा हुआ था और उसके पास लाल कलर के धब्बे थे। ये लोग समझ जाते हैं कि वो कोई डेड बॉडी थी। ट्रीशा पुलिस को कॉल करना चाहती है लेकिन वो देखती है कि मोबाइल फोन पूरी तरीके से डेड था, उसके अंदर बैटरी नहीं थी और अगले ही पल वो पुराना ट्रक इनकी गाड़ी के पीछे आ जाता है और वो ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो धीरे धीरे करके इनके बहुत करीब आ जाता है और वो पुराना ट्रक इनकी गाड़ी पर आकर एक जोर की टक्कर देता है जिस वजह से इनकी गाड़ी रोड से नीचे आ जाती है और वो पुराना ट्रक आगे निकल जाता है। अब इन दोनों को बहुत अजीब लगता है। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो आदमी कौन था और वो डेड बॉडीज को उसके अंदर क्यों डाल रहा था। इसी के साथ डैरी यहाँ पर फैसला करता है कि वो उसी चर्च के पास, उसी पाइप के पास जाएगा और वो देखेगा कि उसने उसके अंदर क्या डाला था और अगर वो डेड बॉडी थी तो वो किसकी डेड बॉडी थी। हालांकि ट्रीशा ये सब करने से मना करती है लेकिन डैरी उसे किसी तरह मना लेता है और तभी ये दोनों अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर उसी पुराने चर्च के पास चले जाते हैं। ये दोनों जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो इन्हें वहां पर वो बड़ा सा पाइप दिख जाता है जिसके अंदर वो आदमी डेड बॉडीज को डाल रहा था। अब ये लोग जैसे ही उस पाइप के करीब जाते हैं तो ये देखते हैं कि पाइप के अंदर से बहुत खतरनाक बदबू आ रही है और ये पाइप बहुत ही गहरा है। डैरी यहाँ पर उस पाइप के अंदर टॉर्च से झांक कर देखता है कि आखिर वहां पर क्या है, लेकिन वहां उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर के बाद उस पाइप के अंदर डैरी को बहुत सारे चूहे दिखाई देते हैं जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और अपनी बॉडी को बहुत मूव करता है। ट्रीशा जो कि उसे बाहर से उसके पैरों को पकड़े हुई थी, अब उसके हाथों से उसके पैर छूट जाते हैं और इसी के साथ डैरी उसी गहरे पाइप के अंदर जाकर गिर जाता है। अब डैरी जैसे ही नीचे पाइप के अंदर जाता है तो वो यहाँ पर देखता है कि ये बहुत बड़ा एक तहखाना है और वो उस डेड बॉडी को देखता है जिस डेड बॉडी को वो अजीब सा आदमी इस पाइप के अंदर डाल रहा था। अब जब वो उसके ऊपर से कपड़े को रिमूव करता है तो इसी के साथ वो देखता है कि ये कोई डेड बॉडी नहीं बल्कि ये आदमी अभी भी जिंदा होता है।
लेकिन इसी बीच डैरी की नजर उसके पेट पर पड़ती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखता है कि उस लड़के के पेट के ऊपर बहुत सारे टांके लगे हुए थे और ये देखकर हमको साफ साफ समझ में आ रहा था कि किसी ने इसके पेट को बड़ी ही बुरी तरीके से चीरा है और उसे चीरकर एक बार फिर से उसके पेट को सिल दिया है। ये सब देखकर डैरी बहुत ही डर जाता है और थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली वो लड़का अपने आप ही मर जाता है। अब ये सब देखकर डैरी बहुत डर जाता है। वो ट्रीशा से बोलता है कि तुम रोड पर जाओ और किसी से मदद लेकर आओ। ट्रीशा भी उसकी बात को मानकर मदद लेने के लिए चली जाती है और अब डैरी यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढता है, लेकिन वो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसकी आंखें और फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखता है कि इस तहखाने के ऊपर बहुत सारी लाशें और डेड बॉडीज हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि इतनी सारी डेड बॉडीज अभी तक खराब नहीं होती, क्योंकि वो आदमी जो इन डेड बॉडीज को यहाँ पर रखता है वो इनके ऊपर अजीब से केमिकल छोड़ता है। अब ये सब डैरी देखता है तो वो बहुत ही डर जाता है और तभी वो किसी तरह अपनी जान बचाकर इस पाइप से बाहर निकलता है। बाहर आने के बाद डैरी और ट्रीशा दोनों ही अपनी गाड़ी के अंदर बैठते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। अब रास्ते में जाते वक्त डैरी बहुत ही डरा हुआ था। वो ट्रीशा को अपने साथ भी थी, जो उसने पाइप के अंदर देखा वो सब कुछ बता देता है। अब दोस्तों थोड़ी देर के बाद ये लोग एक रेस्टोरेंट तक पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि ये लोग रेस्टोरेंट के अंदर जाते तभी ये लोग देखते हैं कि वो पुराना ट्रक एक बार फिर से आता है और वो उसी चर्च की तरफ जा रहा था। ये सब देखकर ये दोनों बहुत डर जाते हैं और इसी के साथ ये लोग रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और वहां जाने के बाद ये एक औरत से बोलते हैं कि पुलिस को कॉल करो, हमें मदद की जरूरत है। वो औरत इनकी बात को मान जाती है और वो पुलिस को कॉल करने के लिए चली जाती है। अब डैरी और ट्रीशा डरे सहमे उसी रेस्टोरेंट के अंदर रुक जाते हैं। अब दोस्तों थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वहां का टेलीफोन बजता है और ट्रीशा जैसे ही उस टेलीफोन को उठाती है तो दूसरी तरफ से एक अनजान औरत बात कर रही थी। जी हाँ, और वो औरत इन दोनों से बोलती है कि तुम्हारी जान को बहुत बड़ा खतरा है। वो औरत भले ही अनजान थी, लेकिन वो इन दोनों के बारे में सब कुछ जानती है कि आखिर ये दोनों कहां से आ रहे हैं और इन्होंने किसको देखा है। वो औरत कहती है कि वो दरिंदा बहुत खतरनाक है। और दोस्तों इसी के साथ वो औरत इन दोनों से बोलती है कि अगर तुम्हें कहीं पर भी जीपर्स क्रीपर्स वाला गाना सुनाई दे तो तुम लोग वहां से भाग जाना, क्योंकि ये तुम्हारी एक मौत का संदेश है। अब डैरी उस औरत के मुंह से ये सब बातें सुनता है तो वो बहुत ही डर जाता है और इसी के साथ वो कॉल को कट कर देता है। थोड़ी देर के बाद दोस्तों यहाँ पर पुलिस भी पहुंच जाती है और जब पुलिस यहाँ पर आती है तो डैरी और ट्रीशा अपने साथ घटित हुई सारी घटनाओं के बारे में पुलिस को बता देते हैं। डैरी बताता है कि उसने चर्च के नीचे एक तहखाने को देखा था जहां बहुत सारी डेड बॉडीज थी। अब जब पुलिस वाले उसकी ऐसी बातों को सुनते हैं तो वो उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। और तभी थोड़ी देर के बाद वहां पर रेस्टोरेंट में काम करने वाली एक औरत आती है। वो इनके पास आकर इनसे कहती है कि जल्दी से बाहर आओ। और जब ये सभी के सभी बाहर की ओर भागते हैं तो ये देखते हैं कि डैरी और ट्रीशा की कार के अंदर से डैरी के कपड़े नीचे पड़े हुए हैं। वो औरत बताती है कि अभी मैंने उस दरिंदे को देखा था, वो यहाँ पर ही आया था और उसने डैरी के कपड़ों को सूंघा था और इसके बाद वो यहाँ से चला गया था। अब ये सब अपनी आंखों से देखकर पुलिस वालों को यकीन हो जाता है कि ये सब एकदम सच कह रहे थे और इसी के साथ अब पुलिस वाले भी इनके साथ उसी चर्च के तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब जब पुलिस वाले अपनी कार के अंदर बैठकर उस चर्च की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी अचानक से उनके पास एक कॉल आता है और उस कॉल के अंदर इन लोगों को बताया जाता है कि जिस चर्च की तरफ आप जा रहे हैं उस चर्च पर एक बहुत भयानक आग लग चुकी है और वो आग बहुत तेज है। और ये सब सुनकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं डैरी और ट्रीशा को, जो कि अपनी कार के अंदर बैठे हुए थे और तभी अचानक से डैरी जैसे ही वहां पर रेडियो को ऑन करता है तो वो देखता है कि उसकी गाड़ी के अंदर एक वही गाना बज रहा है, जीपर्स क्रीपर्स नाम का। और ये गाना वही है जिस गाने के बारे में उस अनजान औरत ने इन दोनों को चेतावनी दी थी कि अगर ये गाना बजे तो तुरंत यहाँ से भाग जाना, क्योंकि ये तुम्हारी मौत का संदेश है। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो औरत जो बात को कह रही थी, इस बात के अंदर 1% भी झूठ नहीं है, ये बात पूरी तरह से सच होती है। इधर हम देखते हैं वो पुलिस वाले जिन्हें अपनी गाड़ी के ऊपर किसी और के होने का एहसास हो रहा था, वो अपनी गाड़ी को रोक देते हैं
और तभी एक लेडी पुलिस वाली ऊपर की ओर देखती है कि आखिर ऊपर कौन है। और वो जैसे ही ऊपर की ओर देखती है तो वहां पर वही खतरनाक दरिंदा एक शैतान होता है। वो उस लेडी पुलिस को गाड़ी के अंदर से ले जाता है और थोड़ी देर के बाद वो ऊपर से गाड़ी को तोड़कर उस बैठे हुए पुलिस वाले को भी जान से मार देता है। अब उसका कटा हुआ सर डैरी और ट्रिशा की कार के आगे आकर गिरता है, जिस वजह से वो लोग अपनी गाड़ी को फौरन ही रोकते हैं। और जब ये लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो ये देखते हैं कि पुलिस वाली गाड़ी के अंदर से पुलिस वाले नहीं बल्कि वही शैतान, वही दरिंदा बाहर निकलता है। अब इसी के साथ वो दरिंदा उस पुलिस वाले के सर को उठाकर उसे खाने की कोशिश करता है। और जब डैरी और ट्रिशा अपनी आंखों से ये सब नज़ारा देखते हैं तो वो बहुत ही डर जाते हैं। इसी के साथ ये लोग अपनी कार को लेकर वहां से निकल जाते हैं। इनके जाने के बाद हम देखते हैं वो शैतान अपनी ट्रक के अंदर दोनों पुलिस वाले की डेड बॉडीज को रख लेता है। इसके बाद तभी दूसरी तरफ हम डैरी और ट्रिशा को देखते हैं जो कि अपनी कार के अंदर बैठकर आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते एक घर तक पहुंच जाते हैं। ये वहां पर जाकर अपनी गाड़ी को रोक देते हैं और जब ये लोग उस घर के पास जाते हैं तो वहां पर एक बूढ़ी औरत होती है। ये उस बूढ़ी औरत से बोलते हैं कि हमें आपके फोन की जरूरत है, हमें कॉल करके अपने घर पर मदद मंगवानी है। पर वो बूढ़ी औरत बहुत ही रूड थी, वो इनकी बात को नहीं मानती, लेकिन इनके बार बार जिद करने के बाद वो इनकी बात को मान जाती है। अब ये दोनों इससे पहले कि वो उस बूढ़ी औरत के घर में अंदर जा पाते तभी अचानक से ये लोग देखते हैं खेत के अंदर कोई खड़ा हुआ था। और दोस्तों ये कोई और नहीं, ये वही शैतान था जो कि स्कैरक्रो बनने का नाटक कर रहा था। ये सब देखकर वो बूढ़ी औरत समझ जाती है कि ये उसका स्कैरक्रो नहीं है और तभी वो अपने घर के अंदर से बंदूक लेकर आती है और वो इसको शूट करती है। लेकिन वो शैतान वहां से उड़कर उसके घर के छत के ऊपर चला जाता है। ये देखकर वो बूढ़ी औरत बहुत डर जाती है और तभी वो अपने घर के अंदर जाती है। थोड़ी देर के बाद हमें घर के अंदर गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है और इसी के साथ कुछ ही देर के बाद वो बूढ़ी औरत घर से बाहर निकलती है। लेकिन इस बार वो घर से बाहर अकेली नहीं निकलती। दरअसल दोस्तों उसके साथ वही शैतान निकलता है जिसने कि उस बूढ़ी औरत को मार दिया था। अब डैरी और ट्रिशा पहली बार उस शैतान, उस दरिंदे का पहली बार चेहरा देखते हैं जो कि दिखने में बहुत ही डरावना था। वो कोई इंसान नहीं था, वो दरअसल कोई शैतान या फिर कोई दरिंदा था। ये देखकर डैरी और ट्रिशा बहुत डर जाते हैं और अब ये लोग वहां से भागना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये वहां से भाग पाते तभी वो दरिंदा इनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। लेकिन ट्रिशा यहाँ पर अपनी कार को चलाते हुए उस दरिंदे को अपनी गाड़ी से उड़ा देती है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। और तभी ट्रिशा बार बार अपनी गाड़ी को पीछे लेकर उस दरिंदे को कुचल देती है और वो ऐसा 1-2 बार नहीं बल्कि 3-4 बार करती है। थोड़ी देर के बाद ट्रिशा उस दरिंदे को एक बार और कुचलकर वहां से निकल जाती है। अब इसी के साथ ये दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां जाकर फोन करके अपने घर पर अपने साथ घटित हुई सारी घटनाओं के बारे में बता देते हैं। अब दोस्तों थोड़ी देर के बाद पुलिस स्टेशन में एक औरत आती है इनसे मिलने के लिए और ये औरत कोई और नहीं, ये औरत वही है जिस औरत ने इन्हें रेस्टोरेंट में फोन करके चेतावनी दी थी कि तुम्हारी जान को खतरा है। अब वो औरत इन्हें बताती है कि वो दरिंदा 23 सालों में 23 दिनों के लिए आता है और वो इंसान की बॉडी के अंगों को खाता है और वो जब उनके अंगों को खाता है तो वो अंग उसके शरीर के अंदर खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। डैरी और ट्रिशा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर इस औरत को इतना सब कुछ कैसे मालूम है। इसकी जानकारी के लिए वो औरत इन दोनों को बताती है कि वो एक साइकिक है, मतलब कि जो घटनाएं घटने वाली होती है वो उससे पहले अपने सपनों के अंदर देख लेती है। अब ये लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि तभी थोड़ी देर के बाद पुलिस स्टेशन की पूरी लाइट चली जाती है और अब हम बाहर की तरफ देखते हैं वो दरिंदा पुलिस स्टेशन तक पहुंच चुका है। अब इसी के साथ इधर हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि अपने कैदियों को देखने के लिए जाता है। लेकिन जब वो वहां पर जाता है तो वो देखता है कि एक जेल का दरवाजा टूटा हुआ है और तभी वो देखता है वो शैतान, वो दरिंदा यहां तक पहुंच चुका है और वो एक कैदी को खा रहा था। ये देखकर वो पुलिस वाला बहुत डर जाता है और पूरे पुलिस स्टेशन के अंदर चहल पहल मच जाती है। इधर दूसरी तरफ हम उस औरत को देखते हैं जो कि बहुत ही डरी हुई थी। वो ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि वो दरिंदा यहाँ पर डैरी को लेने के लिए आया है और जब तक वो उसे नहीं ले जाता तब तक वो यहाँ से वापस नहीं जाएगा। लेकिन वो इसके बारे में डैरी को कुछ नहीं बताती।
ये सभी के सभी उस दरिंदे से बचकर यहाँ पर छिप रहे थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद अगले ही पल वो दरिंदा दीवारों पर से चलता हुआ यहाँ तक पहुँच जाता है और अब वो दरिंदा उस औरत को जाकर पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं है, वो उसे सूंघकर वहीं पर छोड़ देता है। और उसे छोड़ने के बाद वो दरिंदा डैरी और ट्रीशा को पकड़ लेता है। वो दोनों को सूंघता है, लेकिन दोनों को सूंघने के बाद उसे डैरी की महक बहुत अच्छी लगती है और तभी वो ट्रीशा को छोड़ देता है। उस दरिंदे ने डैरी को बहुत बुरी तरह से पकड़ा हुआ था। तभी यहाँ सारे पुलिस वाले आते हैं और उसके ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं, लेकिन वो दरिंदा बहुत खतरनाक होता है। अब इसी के साथ ट्रीशा यहाँ पर आती है और उस दरिंदे से बोलती है कि मेरे भाई को छोड़ दो और मुझे अपने साथ लेकर चले जाओ, लेकिन वो दरिंदा उसकी बात को नहीं मानता। अगले ही पल उसके पंख निकल आते हैं और तभी वो दरिंदा खिड़की को तोड़कर वहां से उड़कर डैरी को लेकर चला जाता है और ये सब के सब देखते रह जाते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता। हालांकि ट्रीशा अपनी भाई की जान को बचाने के लिए नीचे भागती है और आसमान की तरफ देखती है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वो दरिंदा अब उसे लेकर आसमान के अंदर ना जाने कहां गायब हो गया था। अब इसी के साथ अगले ही सीन में हम देखते हैं सुबह हो चुकी है। सुबह के वक्त पर ट्रीशा बहुत उदास बैठी हुई थी और तभी उसके पास वही औरत आती है। वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, वो दरिंदा वापस जरूर आएगा। अब दोस्तों इसी के साथ इस कहानी के एंड में हम देखते हैं एक बंद पड़ी फैक्ट्री को, जिसके अंदर वही दरिंदा बैठा हुआ है और उस वक्त पर जीपर क्रीपर्स का गाना बज रहा था। और इसी के साथ हम देखते हैं उस दरिंदे ने डैरी को मार दिया है और उसकी आंखों को निकाल कर खा लिया है, और जिससे कि उस दरिंदे की भी आंखें आ चुकी हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को जीपर्स क्रीपर्स मूवी की पहली कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके सेकंड पार्ट यानी कि इसकी आगे की कहानी को एक्सप्लेन करूं तो उसके लिए आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बता देना। तो अब हम मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नई कहानी में, तब तक के लिए बाय।